हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए भाई, इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, मापन एवं त्रुटियों के। जहाँ पर इसके पहले वाले आर्टिकल में मापन में त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है वो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें माध्य त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और रिलेटिव या प्रतिशत त्रुटि के बारे में मैंने बात करी थी। फिर उसमें उसके 3 गुण भी बताए थे मैंने, क्या क्या कि उनको जोड़ कैसे कर सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हमने इसको नेक्स्ट आर्टिकल में लिया, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखिए, भाग कैसे देंगे त्रुटियों में, आपस में जो त्रुटि आ रही है उन्हें भाग कैसे देंगे। तो राशियों के विभाजन में त्रुटि, तो विभाजन मतलब यहाँ पर भाग देने की बात हो रही कि अगर मेरे पास एक फैक्टर ऐसा लिखा डेल्टा एक्स इक्वल टू ए बटा बी, तो देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिखता था वैसे वैसे मैं इसको भी लिखना चाहूँगा, या इसको वैसे वैसे ही लिखूँगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बराबर ही कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस, यहाँ पर ही प्लस माइनस लगा लीजिए, डेल्टा बी अपॉन में बी। देखिए ये टर्म कैसे आती है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि भाई सर आप इसको भी कैसे लिख रहे हो। इसने लिखा ही है यहाँ पर पूरा कंप्लीटली, एक्स में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि जो आती है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स जो आएगा, है ना। तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स कितना आएगा भाई, यहाँ पर किधर गया, सॉरी, जिसको बैक कर दो, बैक 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 बैक। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली त्रुटि बता दी थी। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन वाले की हम बात कर रहे हैं ना। तो देखिए डिवीजन में क्या आ गया, वही मेरे पास कैपिटल एक्स, क्या चीज़, कैपिटल एक्स। तो दैट इज कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बटा बी। यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ए बटा बी लेके चल रहा है ना। तो ए क्या था मेरे पास, कैपिटल एक्स बराबर वही टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, डेल्टा सॉरी ए प्लस डेल्टा ए, है ना। और ये हो गया कितना, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर फाइनल आंसर कैसे आएगा उसके बारे में बात करें। जैसे डिवाइड में लिखा तो इसको मैं क्या लिखूँगा फाइनली, इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन में x बराबर डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। ये फाइनल मेरे पास आंसर आएगा। ये कैसे आएगा इसके बारे में हम थोड़ी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। क्या डिवाइड वाले को भी मल्टीप्लाई जैसा हम लिख सकते हैं क्या, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो नीचे वाली टर्म है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, a प्लस माइनस डेल्टा a, ये वाले टर्म को ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। अब बाइनोमियल एक्सपांशन आप मैथ्स में पढ़ के आएंगे कि अगर ये नेगेटिव पावर है तो इसको मैं बीच में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ इसको, x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है ना। देखिए कैसे हो रहा है, मैं बाइनोमियल बता देता हूँ आपको कि 1 प्लस x अगर लिखा और इसकी पावर क्या लिखी, -n, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस n इंटू एक्स। ये जो पावर होती है ना, इस पावर का क्या करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, केवल उतने 2 टर्म तक ही हम इसको 2 स्टेप तक इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया b प्लस माइनस। देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस वाला माइनस का होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b, क्योंकि ऊपर क्या प्लस है नीचे क्या माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से देखो, तो ये पिछले वाले टर्म जैसे ही बन गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करने पर वही कि x बराबर कितना हो गया भाई, a इंटू बी, फिर वही इसका इसमें करोगे तो माइनस प्लस a इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और ये प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। यहाँ पर भी वही बात कि डेल्टा और डेल्टा बी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको मैं क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये सोचो ज़रा कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको गाढ़ा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ए बी प्लस माइनस, यहाँ बचेगा, इसको प्लस माइनस लिख देता हूँ, a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a और b। फिर वही चीज़ क्या हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड देना है, क्या करना है, डिवाइड देना ना। तो डिवाइड अगर हम देंगे यहाँ पर तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x अपॉन में ए बी, और ए बी कितना हो गया, ए बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस, ये कितना हो गया, a डेल्टा b अपॉन में ए बी, फिर प्लस माइनस, ये हो गया डेल्टा a अपॉन में b बटा ए बी। ठीक है। तो यहाँ पर वही टर्म वैसे वैसे ही जो मैंने पहले आपको बता रखा है, ए से ए कट गया, यहाँ पर बी से बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बटा
ए बी माइनस 1 बराबर यहाँ पर आ गया कितना, डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, है ना। अब देखिए इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट टर्म लिखी थी ना हमने डेल्टा एक्स अपॉन में बी, तो देखिए इसके बाद यही टर्म हो जाएगी मेरे पास, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ये एक्स अपॉन में भी आएगा ये पूरा, और लेफ्ट राइट हैंड साइड ये बचा। तो डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसमें लिखते हैं वैसा वैसे हम डिवीजन में उसको लिख के बताएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको इसका बता दिया कि डिवीजन में कैसा होगा भाई, ये पूरा याद रखना, किसके लिए, डिविजन्स के लिए, है ना, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहा हूँ मैं ए का भी, है ना। तो चलिए ये फंडा भी आपका क्लियर हो गया होगा। चारों डेरिवेशन याद रखना है, ये बोर्ड 11th क्लास में पूछ लिया जाता है, कई बार हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। अब आज का इसका जो लास्ट है वो लास्ट क्या दे रखा है मेरे पास यहाँ पर, देखिए घातीय फलनों में त्रुटि, बड़ा काम का है, घातीय फलनों में त्रुटि, कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आता है वो इसी से उठ कर आ जाता है। देखिए लास्ट ईयर 2019 में तो जेई में एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, जिसमें उन्होंने क्या करा कि कोई रेजिस्टेंस दे रखे थे और कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके उन्होंने वहाँ पूछ लिया था, किसमें, आरसी सर्किट के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखना कि घातीय फलनों में त्रुटि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा लिखा x इक्वल टू ए की पावर n और b की पावर m, तो करना कुछ नहीं, जो पावर लगी रहती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ किसमें, अपेक्षित त्रुटि में, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, याद रखना हमेशा घात कहाँ जाएगी आगे, तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस, यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस नहीं, और ये हो जाएगा कितना, m डेल्टा b बटा b। तो ये इस टाइप से अगर कोई पावर में लिखा था हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही फैक्टर इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है मेरे पास, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये यहाँ पर ले रखा है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स बराबर, ये n आगे निकाल लिया, है ना, प्लस माइनस उसने आगे लगा दिया, n डेल्टा ए बटा ए m डेल्टा b बटा b। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला लिखा हो कि मैंने को लिखा x इक्वल टू ए बी की पावर 2, कितना हो गया, ए बी की पावर 2 बटा करनी के अंदर कितना लिखा मैंने, c इंटू डी। अब इसको अगर मुझे इस फैक्टर में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, सिंपल काफ़ी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ए की पावर क्या 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा ए बटा ए, डेल्टा ए बटा ए प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा बी बटा बी। अब देखिए इसकी पावर क्या है, 1/2 है, सी और डी की पावर क्या आएगी 1/2, तो ऊपर ले जाकर नेगेटिव मत करना, डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर कितना, 1/2 डेल्टा सी बटा सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बटा डी। तो ये सारी बातें आएगी ना दोनों तरफ, तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ। अब डेल्टा ए बटा ए कितना दे रखा, डेल्टा बी बटा बी कितना दे रखा, डेल्टा सी बटा सी कितना दे रखा, और डेल्टा डी बटा डी आपको कितना दे रखा है, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। हो सकता है इसमें परसेंटेज भी दिया, परसेंटेज दिया है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन लगाना है और यहाँ पर 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो परसेंटेज त्रुटि में भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पावर में कैसे सॉल्व करनी है आप चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि n इंटू, ये कैसे लिखते हैं, ये इसने वर्ड के फॉर्म में लिख के दे दिया है कि x के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो n इंटू ए के मान में प्रतिशत त्रुटि प्लस m इंटू बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो वही बात यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है ना। तो ये पूरा आर्टिकल अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर इसके जो 2 पार्ट हमारे पास बचे थे उन दोनों पार्ट्स को मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट इसका आर्टिकल आने वाला है जिसके अंदर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूँगा, जिसके अंदर मैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का आगे यूज़ होता है। जेई मेंस में या एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एडवांस में तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से अधिकतर आने के चांसेस होते हैं। तो कैसे हम रीडिंग लेंगे और कैसे रीडिंग लेने के बाद उसको टोटल सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय।